हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जान लेते हैं कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग विदाउट फाइल सिलेक्शन। स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो ऐसे ही डेली आती रहेंगी। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी से रेजोनेट ना हो, बट हम रेजोनेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं जनरल मैसेज लेना पसंद करूँगी। ओके, तो भगवान मुझे बताइए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए या फिर आप उनका ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, तो स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते का ना सबसे ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और वो अभी इस समय मतलब आपके जो रिश्ते में है ना हार्ड वर्क कर थक चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है और उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं न कहीं कि उन्होंने लास्ट बार अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं अपनी बाउंड्री भी सेट कर ली है। हो सकता है आप उनसे कुछ बात करना चाहते हो या फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी इस बाउंड्री सेट कर दी है और जो कि वो अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये कार्ड मुझे क्लियरली ऐसे बताता है कि उनमें अभी उनका ध्यान अभी कहीं और है, बट वे आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे पुरानी जैसे जो पट्टी बंधी हुई है, ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है कि उन्होंने अब तक पुरानी बातों को पकड़ा हुआ है और वे अभी इन पुरानी बातों को छोड़ नहीं रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वे आपको जजमेंट अभी मतलब इस समय वे सोच रहे हैं, पुरानी बातों को भी ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं न कहीं वो आपको जज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने किसी नए नए पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर आपने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन्हें पुरानी चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें बेसिकली अपनी किसी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं तो ये सब चीज़ें आप मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैंग हो चुके हैं। हो सकता है कि अभी आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया हो सकता है और जो कि वे अभी भी इस चीज़ को लेकर स्टक हो गया है कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, आप कितनी जल्दी ऐसे बढ़ कैसे सकते हैं, आप इतने ज़्यादा जल्दी सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके जो भी पर्सन है। और अगर आप उनसे कोई एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो ये अभी कोई एक्शन लेने के कोई मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बाउंड्री सेट कर ली है अपने चारों तरफ और वे अभी उन्हें किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। उनका तो अपने काम पर भी मन नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ें मतलब जो क्लियरली दिख रही है। हो सकता है हाँ, बट जो द फूल कार्ड मुझे ऐसा भी बताता है कि जो आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर की एनर्जी में रहे हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनोसेंट नहीं लगते हैं। ओके, तो उन्होंने हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर वाली ऐसी वाइब उनकी रही है कि हर चीज़ को लाइट लेना और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, ये सब चीज़ें उनकी नज़र आ रही हैं। और लेकिन अभी भी वे थोड़े इमेच्योर ही लग रहे हैं। आप जितने ज़्यादा मैच्योर हैं और वे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन वे अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें अपने अंदर मतलब रिसर्च कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर झाँक रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब देख रहे हैं। तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं आपने खुद ही उनसे दूरी बना ली है। ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आपके पर्सन इमेच्योर हैं और वे अगर आप उनको वो बात समझाने जाएँगे तो वे आपकी बातों को समझेंगे बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं।
कहीं ना कहीं भी आपको अपने सोलमेट्स कनेक्शन मानते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि आपका रियूनियन कब होगा और आपसे कब बात करेंगे, तो ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आपका अभी डिले है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आपका रिकनेक्ट आप हो सकते हैं, आप दोबारा बात कर सकते हैं और आपके पास मतलब एक गुड प्रपोजल आ सकता है, जिससे कि आप आपको एक अच्छा प्रपोजल मिलेगा, जिससे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। हो सकता है कि इन पर्सन की एनर्जी ना चेंज हो जाए और आपको एक एक कमिटमेंट दे दें। तो बट अभी के लिए जो ये पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर की एनर्जी है। अगर आप इन्हें समझाने जाएंगे तो ये समझेंगे नहीं और इन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, बट उन्हें अभी टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मतलब आइसोलेशन भी मोड में है। हो सकता है आपकी किसी बात को उन्हें चुभी हुई हो, तो जिस वजह से वे जज कर रहे हैं आपको और उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जिस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो ये अभी थोड़ा और चलेगा, बट अभी 2-3 महीने तक की यही एनर्जी है। और जैसे ही थोड़ा टाइम पूरा होगा तो ये आपको जरूर आएंगे और आपसे बात करेंगे, रिकनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरा सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको प्योर मानते हैं। सो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पीक पर है और आपसे कनेक्ट होने की पूरी पूरी मतलब कोशिश करेंगे ये पर्सन। तो और देख लेते हैं आप के लिए गाइडेंस क्या है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये। और देख लेते हैं ये पर्सन की एनर्जी अभी फिलहाल जजमेंट की है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स कहना चाहता है कि अभी आप अपने अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप इन पर्सन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है और अभी अगर आप उनको समझाने भी जाएंगे तो आपको बच्चे की तरह जिद लेके बैठ जाएंगे और आपकी बातों को नहीं समझेंगे और जितना भी आप समझाने की कोशिश करेंगे आप ही को ही गलत बना देंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से जज कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को भूला नहीं है, लेकिन भगवान आपसे कहना चाहता है कि आप इनके पर्सन को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, और फिलहाल के लिए आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। करियर पर आप जितना ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी आप करेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर कभी अभी मतलब ईवल आई भी हो सकते हैं, किसी बुरी लोगों की नज़र हो सकती है। हो सकता है कि आप मतलब ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि लोगों पर आपकी नज़र हो सकती है, आपकी नज़र लगने के पूरे पूरे चांसेस इसमें बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको अगर भगवान की तरफ से एक और मैसेज है कि आप पूरी तरीके से अपने करियर पर ध्यान दें, इन पर्सनों को थोड़ा सरेंडर कर दीजिए, ताकि इनके कांटेक्ट तो आएगा, लेकिन आपको उससे पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा और भी ज़्यादा। जितने भी अभी आपने जितना चेंज किया है, अपने आप को एनर्जी को चेंज किया है, बस आपको थोड़ा और करना है, जिससे कि आपको ये पर्सन अच्छे होकर मतलब इनकी एनर्जी चेंज होकर आपको मिल सके और ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। थोड़ा चक्र ब्लॉक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे कुछ बात कह नहीं पा रहे होंगे, तो ठीक है। तो लेकिन अगर आपने आपको सवाल ये है कि अगर आप करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली ये मैसेज देता है कि आपको करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप बस उस चीज़ में मेहनत करिए और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं। बाय।